नारद जी ने स्त्री रूपी भक्ति से कहा, हे देवी, तुम अब श्री कृष्ण का ध्यान करो और समस्त चिंताओं को छोड़कर उन्हीं में अपने मन को लगाओ। श्री कृष्ण तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। उन्होंने ही दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की पुकार पर उसकी लाज बचाई थी, और जब ग्रहा ने जल में हाथी का पैर पकड़कर खींचना चाहा, तब उन्होंने विष्णु रूप में गजेंद्र की पुकार पर उसके प्राणों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी पुकार पर वे नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं। हे भक्ति, विष्णु को भक्तों से इतना प्यार है कि वे ऊंच नीच का भेद भी नहीं करते। जहाँ भक्ति का वास होता है, वे वहाँ तत्काल पहुँच जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में ज्ञानी लोग यज्ञ, तप, दान व धर्म करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु कलयुग में तो भक्ति के द्वारा ही जीवों का भव सागर से उद्धार हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य को इस युग में कोई नहीं पूछता। जिनके हृदय में हे भक्ति तेरा वास रहेगा, वे पापी होने पर भी भयमुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। परमात्मा का दर्शन यज्ञ आदि से इतना शीघ्र प्राप्त नहीं होता जितना कि भक्ति के द्वारा सहज रूप में ही मिल जाता है। इसीलिए परमात्मा ने भक्ति को सर्वोपरि रखा है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति की शंका दूर हो गई। वह बोली, हे ऋषिवर नारद जी, आप धन्य हैं। आपने जिस प्रकार मुझे धीरज बंधाया है, उसी प्रकार आप मेरे पुत्रों को भी जगाओ। मेरे द्वारा अनेकानेक प्रयास करने पर भी इनकी चेतना जागृत नहीं हो पा रही है। मुझे इनके लिए बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी भक्ति से कुछ कहते, तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, ये दोनों बिना सत्संग के जागृत नहीं होंगे। इनके लिए किसी साधु जन को खोजो। नारद जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें अपनी ओर आते हुए सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। आप योगी और ज्ञानी हैं। आपके तप की कोई बराबरी नहीं कर सकते। जो बैकुंठ पति के द्वारपालों जय और विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया, और आपकी कृपा से ही वे पुनः बैकुंठ लोक में पहुँच गए। आप दया करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों में आपका यश फैले और कलयुग में जन्म लेने वाले प्राणियों का जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, श्याम सुंदर के सभी दासों में आप श्रेष्ठ हैं। आपने जिस प्रकार भक्ति को उपदेश देकर उसका दुख हरण कर लिया है और भक्ति को ज्ञान तथा वैराग्य से उत्तम माना, वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्राचीन काल में महात्मा लोग ज्ञान और धर्म पालन को ही संसारी लोगों को बैकुंठ जाने का मार्ग बताया करते थे, परंतु वह ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन था। उस मार्ग को बताने वाला कोई उत्तम गुरु भी इस कलयुग में नहीं मिलता। इसीलिए आज कलयुग में जो भी सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है, उसे बैकुंठ जाने का मार्ग मिल जाता है। परमात्मा के श्री चरणों में अगाध भक्ति और प्रेम बढ़ाने का इससे कोई उत्तम अन्य मार्ग नहीं है। ऐसा सुनकर नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, आप सत्य कहते हैं ऋषिवर। मैंने वेद व गीता का अध्ययन करके भी ज्ञान वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयास किया, पर उनमें चेतना नहीं आई। अब आप ही बताएं, श्रीमद् भागवत की कथा कहने से वे किस प्रकार से जागेंगे। सनत कुमारों ने कहा, हे ऋषिवर नारद जी, सभी वेदों का सार तत्व श्रीमद् भागवत में निहित है। उसके एक एक श्लोक व पद में वेदों का अर्थ दूध में घी की तरह भरा हुआ है। उसका उचित मंथन करके ही घी को प्राप्त किया जा सकता है। वेद व्यास जी ने वेदों का मंथन करके उसके सार तत्व को श्रीमद् भागवत में भर दिया है। आप तो सब जानते हैं, फिर अनजान क्यों बन रहे हैं। श्री नारायण जी ने श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक श्री ब्रह्मा जी को सुनाए थे। आपने भी उन्हें सुना था और आपने उन्हें वेद व्यास जी को बताया था। वेद व्यास जी ने विस्तार देकर श्रीमद् भागवत की रचना की। वही कथा सब प्राणियों का दुख हरण करने वाली है और इस संसार की मोह माया से उद्धार करने वाली है। ऋषिवर, भाग्य से ही सत्संग प्राप्त होता है। आपके दर्शनों से यह सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि इस भागवत कथा का पारायण कहाँ पर करना चाहिए और कितने दिनों में करना चाहिए।